नेगेटिव क्या होगा कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, ए बी प्लस सी। हमें पता है हमें सिर्फ दो चीज़ें दी हैं, एक हमें अल्फ़ा और अल्फ़ा डैश दिया हो, तो मतलब ए हो गया अल्फ़ा, बी हो गया मतलब अल्फ़ा डैश, और सी क्या होगा, खुद ही अल्फ़ा होगा। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने सेम वही जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी वो डाली, आर को अलग किया, एस को अलग किया। हमने देखा कि ये तो हो गया 2r प्लस ये, और ये लेफ़्ट साइड राइट साइड बराबर थी, तो मतलब ये प्रूव हो गया कि ये भी एक फील्ड है। ठीक है, अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिशन में ज़ीरो होती है। हमने इसमें जब ज़ीरो ऐड किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मतलब ये कि ये और ये साइड बराबर थी, तो ये भी बिलोंग कर रही है। अब हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होता है जिसमें माइनस ही लेते हैं। जब हमने लिया तो उसका आंसर ज़ीरो ही आया, तो मतलब ये भी ठीक है। अब हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो हमें ये कहती है कि ए प्लस बी बराबर होना चाहिए, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस, मतलब बी ए के बराबर होना चाहिए। और अगर हम उसको एडिशन में करें तो ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ठीक है, वो ये होती है। तो क्या होगा कि हमने ये ऐड करवाया तो आंसर सेम आया, तो मतलब ये भी एक फील्ड है। अब हम मल्टीप्लिकेटिव पे आते हैं, और क्लोजर होती है ए डॉट बी, इसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, बस इनको मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई के बाद ब्रैकेट में हमने इसको लिखा, तो इसका आंसर भी फील्ड से बिलोंग कर रहा था, तो ये भी क्लोजर है। एसोसिएटिव में भी सेम वही करा, मल्टीप्लाई में बस साइन किया, तो हमने जब इसको इतना सॉल्व करा तो हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड बराबर आ गई। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, तो हमने जब इसको करवाया तो सेम आंसर रहा, तो फ़र्क नहीं पड़ा। इनवर्स आइडेंटिटी में 1/e से करवाया, जब हमने उसको 1/e से करवाया तो हमारे पास आंसर 1 ही आया, तो मतलब ये कि ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। कम्यूटेटिव जब हमने करवाया इसको तो वो भी सेम सेटिस्फाई करा, तो मतलब ये भी सेटिस्फाई करती है। इसी तरह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बची थी, वो भी हमने जब करवाई तो वो भी सेम आई।